हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपको बी वर्ब की पूरी जानकारी लेकर आऊंगा। ऐसा क्यों कि बहुत बच्चे होते हैं उनको इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, डन के पूरी जानकारी नहीं होती है। वो सिर्फ जानते हैं कि नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है। उनको ये नहीं पता होता कि नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है तो वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है। ठीक, आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से नाउन का 2 नंबर है सिंगुलर और प्लूरल, उसी तरह वर्ब का भी 2 नंबर है सिंगुलर और प्लूरल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर नए मेरे चैनल पर हैं तो फटाफट आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहां पर हम आज पढ़ाएंगे क्या आप लोगों को, बी वर्ब। बी वर्ब तो देखिए, बी जो है कि हमारा प्राइमरी एक्जुलरी का हिस्सा है, प्राइमरी एक्जुलरी का हिस्सा है। तो बी का कितने बाल बच्चा हुआ तो देखो, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीइंग और बीन। देखो इतने बाल बच्चे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 7वां कलर लगा दिया। अब इसके बारे में जानना चाहिएगा ना। तो देखो तीनों का हिंदी होता है हो, हा, हु, ही, ये सब। इसका क्या होता है, था, थे, थी, थी, थो, थू, है ना, ये वाला। इसका कोई वास्तविक हिंदी नहीं होता है ना। इसके बारे में डिटेल से बता रहे हैं आप लोग। देखिए इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में प्रेजेंट टेंस में मात्र इसका प्रयोग होता है। किसका, इज का। इसका प्रयोग आई के साथ, इसका भी किसमें, प्रेजेंट टेंस में। आर का प्रयोग प्लूरल के साथ, इसका भी किसमें, प्रेजेंट टेंस में। वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, किसमें, तो पास्ट टेंस में। वेयर का प्रयोग प्लूरल के साथ, इसका किसमें, तो पास्ट टेंस में। बीइंग का प्रयोग भी फोर्म के रूप में या पी भी ए पैसिव वॉइस एक्जुलरी के रूप में। बीन का प्रयोग जो है कि भी थ्री के रूप में या पी भी ए माने पैसिव वॉइस एक्जुलरी के रूप में। तो देख लीजिए, अगर अभी तक आपको यहाँ पर डाउट रहा हो, इज, एम, आर का अगर नंबर पता नहीं हो तो भैया फटाफट जो है कि इसको याद कर लो, क्योंकि टेंस बनाते समय एग्रीमेंट करने में दिक्कत होगी तो समस्या आपका यहीं समाप्त हो जाएगा। अब देखिए भागिएगा मत, क्योंकि इसके बाद पढ़ाने वाला है हैज, उसके बाद डू, डज, डिड। तो बने रहिए चैनल पर और आप आइए, हम आपका अगला वीडियो बताते हैं। अगला जो है कि आपका टॉपिक ले चलते हैं आपका हम किसका, हैज, हैव का। तो ये बी का हिस्सा नहीं है, ये आपका हैज, हैव, हैड, ये 3 बातें है ये। ठीक, हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में। ठीक, हैव का प्लूरल के साथ किसमें, प्रेजेंट टेंस में। और हैड के प्रयोग एसपी यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ किसमें, पास्ट टेंस में। तो हैज का प्रयोग कहां करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव का प्रयोग कहां करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और हैड का प्रयोग कहां करेंगे, पास्ट टेंस में। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड लगेगा। एग्जांपल चाहिए, ले लो। सी डॉट 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 ए काउ, ऑप्शन दिया हैज या हैव। आप क्या लोगे, तो सर सी क्या है तो सिंगुलर है, तो इसमें सिंगुलर कौन है तो हैज है, तो यहां पर ले लो हैज। वी डॉट 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 आ काउ, ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर हैज या हैव। तो पहले ये देख लो क्या है, तो सर ये प्लूरल है, तो दोनों में प्लूरल कौन है तो हैव है, तो यहाँ पर क्या लेगा, हैव। ठीक, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक गाय था तो आई हैड अ काउ। तुम्हारे पास एक काऊ था, यू हैड अ काऊ। सीता के पास एक गाय थी तो सीता हैड अ काऊ। यानी कि सब्जेक्ट चाहे जितना बदल जाए, हैड का प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मेरा विश्वास है कि आपको हैज, हैव, हैड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर याद कर लो, टेंस पढ़ने में मजा आएगा। अब आ जाओ, डू, डज, डिड का झमेला खत्म कर देते हैं आपका। तो यहां पर आएंगे किसमें, डू, डज, डीड और डन। तो डू हमेशा प्लूरल के साथ या आई के साथ,
प्लूरल के साथ या आई के साथ किसका प्रयोग होता है? डू का। डज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ, ठीक। डिड का प्रयोग एसपी में, ये दोनों का प्रयोग हमेशा किसमें? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में डिड का प्रयोग एसपी यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ किसमें? पास्ट टेंस में। ये डन क्या है? तो सर V3 है ना। इसका प्रयोग कभी भी परफेक्ट टेंस में या पैसिव में किया जाता है। तो आशा है कि आपको प्राइमरी एक्जुलरी का फॉर्मेट समझ में आया होगा और इसको पढ़ लीजिए। इससे पहले वाला वीडियो है वो मेरा देख लीजिए और टेंस के जितना दुख दर्द तकलीफ है ना वो जड़ से खत्म हो जाएगी, वरना तुम रटते रटते तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा टेंस का दर्द कभी खत्म नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों को शेयर कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एक घंटी दिख रहा होगा उसको 2 बार बजा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।